हेलो एवरीवन, आज मैंने जो देखा वो तुम्हें बताती हूँ। जिस औरत को पत्नी बनाकर लाता है वही औरत पिट रही है, डंडे खा रही है। मेरे घर के पास की ही घटना है। मेरी आंखों में आंसू और मैं लिख रही हूँ उस औरत को वो पिटते हुए देखकर डंडे से, और हम अपनी छत से देख रहे हैं लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे। सोचो, घर के अंदर होने वाला दर्द बाहर क्यों नहीं सुनाई देता। देश में लाखों घर हैं लेकिन कुछ घर ऐसे भी हैं जहां औरत जिंदा तो होती है पर उसकी आवाज़ नहीं होती। ये कहानी किसी एक औरत की नहीं, ये कहानी है हर उस औरत की जो चुप इसलिए है क्योंकि वह अपने घर की इज्जत बाहर नहीं उछालना चाहती। आज हम उस दर्द की बात करेंगे जो दीवारों के बीच छुपा दिया जाता है और जिसे समाज अक्सर घर का मामला कहकर नज़रअंदाज कर देता है। वो औरत रोज सुबह उठती है, घर संभालती है, सबके लिए मुस्कुराती है, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे एक ऐसा दर्द था जो सिर्फ रात को बाहर आता था। वो था उसका पति, बाहर दुनिया के लिए एक ठीक आदमी, लेकिन घर के अंदर गुस्सा, शक, जलालत का तूफान। वो आदमी खुद गलतियों में डूबा हुआ था लेकिन इल्जाम हमेशा उसी औरत पर आता था। तुम कैरेक्टरलेस हो, तुम बिना सबूत, बिना सच जाने सिर्फ इल्जाम। जुल्म सिर्फ मार नहीं होता, जुल्म होता है जब इंसानियत छीन ली जाए। रोज का डर, रोज का शक, रोज की बेइज्जती। वो औरत सिर्फ पीटी ही नहीं जाती, उसका आत्मसम्मान तोड़ा जाता था, और जब वो चुप रहती तो समाज कहता औरत ही गलत होगी। किसी ने ये नहीं पूछा अगर पति खुद गलत हो, अगर औरत सिर्फ मजबूर हो तो, अगर चुप रहना उसकी मजबूरी हो तो। समाज का नियम अजीब है, आदमी गलती करे तो आदमी है, औरत गलती करे तो कैरेक्टरलेस है। औरत पर उंगली उठाना बहुत आसान होता है, कोई नहीं पूछता वो चुप क्यों है, रोती क्यों है, वो बदली हुई क्यों लगती है। बस फैसला सुना दिया जाता है। खामोशी कमजोरी नहीं, कभी कभी खामोशी डर की जुबान भी होती है। वो औरत बोल नहीं पाई क्योंकि उसे पता था अगर बोलेगी तो घर टूट जाएगा, अगर बोलेगी तो इल्जाम और बढ़ेगा, अगर बोलेगी तो उसे ही दोषी माना जाएगा। इसलिए वो चुप रही। सवाल ये नहीं है कि उस औरत ने क्या सहा, सवाल ये है क्या हमने उसे कभी समझा, क्या हमने कभी घर के अंदर हो रहे जुल्म पर आंख खोलकर देखा, या फिर हम भी घर का मामला कहकर चुप हो गए। औरत का दर्द घर के अंदर ही दबा देना सबसे बड़ा जुल्म है। अगर वो बोले तो सुनो, अगर वो चुप है तो समझो, अगर उस पर इल्जाम लगे तो पहले सच जानो, क्योंकि खामोशी में जो दर्द दफन होता है वही कल एक बड़ी ट्रेजेडी बन जाता है। ये वीडियो किसी के खिलाफ नहीं है, ये इंसानियत के पक्ष में है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।